देखिए, अवैध कटिंग बंद होनी चाहिए, अवैध मीट की दुकानें भी बंद होनी चाहिए, बुचड़ खाने भी बंद होने चाहिए। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, एक संत उठा सकता है। जब योगी आदित्यनाथ जीते थे ना, उन्होंने गौ हत्या बंद करवा दी थी। तो देखो ठीक हो, जो लाइसेंस नहीं जिनके पास उनके ले करिए ना, जो मतलब ऐसे कर रहे हैं तो वो गलत अवैध अवैध वालों को तो लगाने चाहिए, उसमें कोई वो नहीं। मीट की दुकान वो बंद होनी है जिन पर कोई परमिट नहीं है, लाइसेंस नहीं है। अवैध रूप से जो चलाते हैं वो गलत है। नहीं, ये बात है। देखो, एक बात बता दूं, मीट की दुकानों में अत्याचार बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये बहुत अच्छा कार्य है, ये सराहनीय कार्य है। ये स्टार्टिंग है मैडम, ये स्टार्टिंग में। यार बुलडोजर शायद मेरे ख्याल में 1000 बुलडोजर का शायद वो भेज दीजिए जाएंगे। पर लाइसेंस है उनके ही जो दुकान वहाँ अलाउ रहनी चाहिए, बाकी बंद करनी चाहिए। अब आने वाले टाइम में जो राजस्थान के अंदर है वो बहुत सिस्टम से चलेगा मामला। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेल। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पे, जहां हम लोगों से उनकी राय लेने के लिए आए थे कि वो राजस्थान में जो बाल मुकुंद कार्रवाई कर रहे हैं वो कितनी जायज़ है, कितनी सही है, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं। और दूसरा, बालकनाथ और वसुंधरा राजे में वो किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं जनता की क्या राय है। रामेश्वर आर्या। अभी जैसे राजस्थान में चुनाव हुए विधानसभा, और कई संतों को वहाँ मौका दिया गया विधानसभा में, और इसी जो है हवा महल से जो है टिकट दिया गया था बाबा बाल मुकुंद को। और जिस तरह वो विधायक बने, और विधायक बनते जो उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया है, मीट की दुकानों पर बैन लगाना, खुद जाकर उनका मौका मुआयना करना, कैसे देखते हैं? मैं एक्चुअल में कहना चाहता हूँ सर, बाल मुकुंद आचार्य जी जीत गए, ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी जीत गई, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसमें मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, एक संत उठा सकता है। जब योगी आदित्यनाथ जीते थे ना, उन्होंने गौ हत्या बंद करवा दी थी। जो गोकशी होती थी, वहाँ कुत्ते भी काटे जा रहे थे, पता है आपको। लखनऊ के बहुत सारे बड़े रेस्टोरेंट्स में कुत्तों का मीट बिक रहा था। गौ हत्या के नाम पे अवैध बूचड़ खाने चल रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट थी कि भाई अवैध बूचड़ खाने बंद करो। वही काम इन संतों ने किया है। बाल मुकुंद आचार्य जी ने कहा कि 1500 आप बूचड़ यहाँ पे वो चला रहे हो, मटन और चिकन की दुकान, और वो भी ओपन में। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि आप ओपन में मांस नहीं बेच सकते, इससे बड़ी घातक बीमारियां पैदा होती है। स्वाइन फ्लू उनमें से एक है। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, 700 को लाइसेंस मिला, 1500 चल रही है, 800 अवैध दुकानें चल रही थी। वही तो सवाल है ना कि इससे पहले भी सरकार चल रही थी, तो इससे पहले सरकार ने उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? मुस्लिम तुष्टीकरण सर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आतंकी संगठन है। मोदी ने बैन किया कि नहीं किया जब उनका पेपर पकड़ा गया पटना में? लेकिन करौली दंगे किसने किए? पीएफआई ने। लेकिन जिनको सबसे पहले परमिशन कोटा में किसने दी? अशोक गहलोत ने। जोधपुर दंगे किसने करवाए? अशोक गहलोत ने। कन्हैया लाल की गर्दन किसने कटवाई? अशोक गहलोत और कांग्रेस ने। गौस मोहम्मद, रियाज मोहम्मद जैसे लोगों की हिम्मत किसने बढ़ाई? अशोक गहलोत ने। ये सब ठीकरा फोड़ा जनता ने इनके सर पे। दलितों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, उनके बलात्कार हो रहे थे। इस वजह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया जनता ने। आप समझो वहाँ पे कितनी बड़ी मेजोरिटी से भाजपा जीती है, और अशोक गहलोत को मुँह की खानी पड़ी है। वो यही कारण है, बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण, और बार बार आपको पता है 100 लाउड स्पीकर लगवा के राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुसलमानों से नमाज अदा करवाई थी। जब महाराष्ट्र में मुद्दा चल रहा था लाउड स्पीकर हटाओ, क्या अब लाउड स्पीकर नहीं हटाए जा रहे? उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा बन रहा है? अब औकात है इनकी? हिमाचल, अपना असम में कितने सारे मदरसे बंद कर दिए, यूपी में मदरसे बंद कर दिए। किसी की औकात है मुद्दा बनाने की? कानूनी प्रक्रिया से करते हैं लोग, तुष्टीकरण नहीं करते। देखिए, अवैध कटिंग बंद होनी चाहिए, अवैध मीट की दुकानें भी बंद होनी चाहिए, बुचड़ खाने भी बंद होने चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि कॉमन सी बात है, जब कांग्रेस से वहाँ विड्रॉ किया है, डिफीट हुई है, दूसरी पार्टी आई हैं ना, वो कुछ ना कुछ इस तरह का हिस्टोरिकल काम करेंगी ताकि पब्लिक के माइंड पे हिट करे। बात नेचुरल सी बात है। तो देखो ठीक हो, जो लाइसेंस नहीं जिनके पास उनके ले करिए ना, जो मतलब ऐसे कर रहे हैं तो वो गलत अवैध अवैध वालों को तो लगाने चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। अवैध सड़कों पर जो है अतिक्रमण था। आप लाइसेंस ले लीजिए, आप लाइसेंस से वो करिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, राजस्थान मतलब उनका जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ जितनी भी अवैध मीट की दुकानें थी, या जो लोग बाहर मीट बेचा करते थे, उन सब पर रोक लगाने का जो है आदेश जारी कर दिया है। अभी आदेश क्या, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल, आदेश तो एक तरीका होता है, एक लाइसेंस की होता है। विदाउट भी बहुत चल रही थी, एक लाइसेंस रिन्यू होता है। उसमें क्या है, कल का मांस और का परसों का 4-10 दिन में खा के लोगों का क्या होगा? उसके फूड्स का भी टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये चीज़ें सारी चल रही थी, इनवैलिड चल रहा था सब कुछ। तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। अभी आगे आने वाले टाइम में क्या है, अभी यूपी में क्या हुआ है, यूपी में जो मांस का मामला आया है, आपने पता होगा, जो झटके का, तो वो भी, उस पर भी बैन लगा है, हलाल का। तो वही उसी झटका हलाल का होता है, कहते हैं, मगर वो होता नहीं है।
तो उसमें हेरा फेरी खूब चल रही थी, 2 नंबर की फंडिंग भी खूब चल रही थी, तो बैन किया योगी ने। तो ये सब कुछ होगा। अब आने वाले टाइम में जो राजस्थान के अंदर है वो बहुत सिस्टम से चलेगा मामला। हो सकता है कि कोई हमारे जैसे योगी जैसे बालकनाथ जी भी आ सकते हैं, तो उनका भी पूरा प्रभाव हो सकता है। बाकी और भी बाकी हमारे प्रधानमंत्री अब सरप्राइज़ क्या किसको देते हैं वो भी हमें मालूम नहीं है बस, क्योंकि प्रधानमंत्री एक सरप्राइज़ ऐसा देते हैं कि लोगों की आंखें खुल जाती है कि यार ये किसको जानते नहीं है। कौन जानता था योगी को? मीट की दुकान वो बंद होनी है जिन पर कोई परमिट नहीं है, लाइसेंस नहीं है। अवैध रूप से जो चलाते हैं वो गलत है, क्योंकि वो जो है ना गंदा संदा और वो जो है ना 2 नंबर का जो है मीट सप्लाई बेचते हैं पब्लिक के लिए। वो हर इंसान के लिए बहुत ही वो विनाशकारी होता है। इसलिए जो जिस पर लाइसेंस है उनके ही जो दुकान वहाँ अलाउ रहनी चाहिए, बाकी बंद करनी चाहिए। नहीं, ये बात है। देखो एक बात बता दूं, मीट की दुकानों में अत्याचार बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हमारे योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन गद्दी पे गया था उस दिन बूचड़ खाने ही बंद करवा दिए थे। पहला ही शब्द था उसका, बूचड़ खाने होने ही नहीं चाहिए, समझे ना। तो बूचड़ खानों से यार देखो, हम साधु लोग हैं, ठीक है। बूचड़ खाना करना है तो कहीं रोड पे करो, अलग करो जा करके। लेकिन हम साधु समाज में और या हमारे मतलब हिंदू समाज में ये मतलब मानवता की बात नहीं है। अच्छा, वो मुसलमान लोग हैं जो मतलब वो मानवता जानते ही नहीं है, वो उनके अंदर सभ्यता है ही कहाँ। देखो अगर सभ्यता होती तो क्या मतलब इजराइल ने कर दिया काम तमाम, क्यों कर दिया? आई समझे, बेचारे ज़मीन में रह रहे और मतलब आतंकवाद उठाएं, क्यों उठाएं आतंकवाद? हमें हिंदुओं से या मतलब किसी और जात से क्यों वो परेशान करते थे, है ना। एक दिन में 2000 गोले दागे, क्यों दागे, है ना। और आज इजराइल ने कर दिया तो समझ लो साहब कि अब काम तमाम है उनका। तो ऐसा ही है महाराज जी कि मुसलमानों को तो वैसे ही फतह होने वाला है। ये हम लोगों का वचन है, ये हम लोगों का कथन है। देखिए, संत तो ऐसा ही होता है। वो योगी जी का आपने सुना है ना वो डायलॉग के, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला। तो संतों की दीक्षा दोनों तरह की होती है। वो जन्म के समय भी मंत्र पढ़ते हैं और मृत्यु के समय भी पढ़ते हैं। तो महंतों का अपना अलग एक स्वभाव होता है, तो बस वही है ये स्वभाव अब देखने को मिल रहा है लोगों को। ठीक है जी। देखिए, जिस तरह से अभी आपने क्वेश्चन किया है कि वो हमारे एक एमएलए बने हैं, वहाँ से उनकी कुछ वीडियो भी शेयर की जा रही है। और क्या ये एक, देखिए ये बहुत पहले होना चाहिए था। अगर आप एक सड़क पे खुलेआम मीट कटा हुआ सब्जी, आप सुनिए, आपको पता है इन 2 साल के अंदर 13,000 लोगों को, महिलाओं बच्चों को कुत्तों ने काटा है। राजस्थान की बता रहा हूँ मैं आपको। आसपास कहाँ काटा है? जहाँ पर वो मीट की वो रेडी लगी है वहीं चिकन बना कुत्तों को फेंक देते हैं। वहाँ कुत्ते, आवारा कुत्ते इकट्ठे हुए हैं। सुनो माँ से सुनो जब आज जैसे ही तुरंत उन्होंने शपथ भी नहीं ली है, इस तरह से अपना योगदान देना शुरू कर दिया। आज वहाँ पे बहुत अच्छी सी व्यवस्था करा रहे हैं। सभी से पूछा गया कि आप अपना यहाँ से ही हटाइए, अपना लाइसेंस दिखाइए, ठीक है। उन्होंने वो चीज़ देखी कि भाई ये अगर एक तरफा कुत्ते इकट्ठे हो रहे हैं और वो बोटी डाल रहे हैं वहाँ पे, ये मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी थे, उन्होंने वहाँ पे बकारा हटवाया जा रहा है। और ये बहुत अच्छा कार्य है, ये सराहनीय कार्य है। ये स्टार्टिंग है मैडम, ये स्टार्टिंग में है। और बुलडोजर शायद मेरे ख्याल में 1000 बुलडोजर का शायद वो भेज दीजिए जाएंगे।